इतिहास में जब भी महान वैज्ञानिकों का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले सबके माइंड में आते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन, गैलीलियो या फिर थॉमस अल्वा एडिसन। लेकिन इनसे भी अच्छा और एक महान साइंटिस्ट था जिसके बारे में लोग इतनी बातें नहीं करते, जिसे कहा जाता था कि वो एक अच्छा और रिवोल्यूशनरी आदमी था जो गलत टाइम पर पैदा हुआ था। उनके पास इतनी प्रतिभा थी कि आप जानकर शॉक हो जाएंगे। उनके दिमाग में एक ऐसा आइडिया था जिससे ह्यूमन माइंड्स के थॉट्स को स्क्रीन पर देखा जा सकता था, और उन्होंने एक ऐसा टावर भी बना लिया था जिससे फ्री में बिजली का इस्तेमाल कर सकते थे, और वो भी बिना किसी वायर के। और उन्होंने किसी मशीन भी बनाई थी जिससे भूकंप लाया जा सकता था, और वो मशीन इतनी छोटी थी कि आप उसे पॉकेट में भी रख सकते थे। और उनके नाम पर करीब करीब 300 से ज्यादा पैटर्न्स थे। और जो हम रेडियो सुनते हैं ना, वो भी इन्हीं के 17 पैटर्न्स को कॉपी करके मार्कोनी नाम के साइंटिस्ट ने बनाया था, जिसके लिए उन्हें बाद में नोबेल प्राइज दिया गया था। लेकिन उसका असली हकदार कोई और ही था। मतलब एक बार सोच कर देखो, जो साइंटिस्ट एक छोटी सी मशीन से भूकंप ला सकता है और एक टावर की मदद से पूरी दुनिया को फ्री में बिजली दिला सकता है, वो साइंस की दुनिया में कितना कुछ कर सकता था। लेकिन वो कहते हैं ना, पावर के सामने सभी को झुकना पड़ता है, और वही हुआ इनके साथ। मतलब इतना बड़ा साइंटिस्ट जो एक समय पर दुनिया का पहला बिलियनर बनने वाला था, उसके पास अपने अंतिम समय में होटल की बिल भरने तक भी पैसे नहीं थे। और वो साइंटिस्ट कोई और नहीं, खुद निकोला टेस्ला थे, जिनको कभी उतने रिस्पेक्ट और पैसा मिला ही नहीं जितना वो डिजर्व करते थे। और उनकी कहानी बहुत ही दर्दनाक थी। लेकिन उनको पिरामिड के बारे में ऐसा रहस्य पता था जो किसी और को पता नहीं था, और वो हम इस वीडियो के अंत में जानेंगे। 18 जुलाई 1856 को क्लाइमेट पूरी तरह से चेंज हो गया था और पूरा आसमान काले बादलों से ढक चुका था। और इसी टाइम पर निकोला टेस्ला का जन्म हुआ। तब उनके नानी ने बोला था कि ये बच्चा अंधकारी का निशान है। लेकिन तब उनके माँ ने बोला था कि नो, ही विल बी चाइल्ड ऑफ लाइट। टेस्ला के पिता का नाम मिलुटिन टेस्ला था, जो कि चर्च में पादरी का काम करते थे, और माँ का नाम ड्यूका टेस्ला था, जो कि एक हाउसवाइफ थी। निकोला टेस्ला को 3 बहनें और एक भाई था, जिसमें वो चौथे नंबर के बेटे थे। और वो शुरू से ही पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, और जब वो 12th में थे तब वो इंटीग्रेट कैलकुलेट की प्रॉब्लम को आंख बंद करके ही अपने दिमाग में बड़े आसानी से सॉल्व कर लेते थे, जिसे देखकर उनके टीचर भी शॉक हो जाते थे और उन्हें लगता था कि वो चीटिंग करते हैं। निकोला टेस्ला शुरू से इंजीनियर बनना चाहते थे, लेकिन उनके पिता चाहते थे कि वो उन्हीं की तरह चर्च में पादरी बने। लेकिन निकोला टेस्ला की काफी जिद करने के बाद उनके पापा उनके एडमिशन करने के लिए मान गए, क्योंकि निकोला टेस्ला को पढ़ाई करने का बहुत शौक था और वो आधे से ज्यादा समय लाइब्रेरी में ही खर्च कर देते थे। निकोला टेस्ला ने 1875 में ऑस्ट्रियन पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले लिया था, और उन्होंने फर्स्ट ईयर में काफी अच्छी तरीके से पढ़ाई की, और उन्होंने उस साल सभी क्लासेस अटेंड किए और सभी सब्जेक्ट में अच्छे ग्रेड लाए। वो पूरा दिन पढ़ाई करते थे और कभी कभी तो सिर्फ 2 घंटे की नींद लेते थे, और वो पढ़ाई में इतना डूब जाते थे कि उन्हें किसी चीज का ध्यान नहीं रहता था। वो सोना खाना सब कुछ भूल जाते थे, और इसी की वजह से उनके प्रोफेसर को खुद लेटर लिखकर उनके घर भेजना पड़ा था। आपका जो बेटा है वो पढ़ाई में पूरी तरह से डूब जाता है और उसे किसी चीज का ध्यान नहीं रहता, ना उसे खाने का ध्यान रहता है और ना ही सोने का। और अगर इसी तरह से चलता रहा तो इसका बुरा असर उसके हेल्थ पर भी पड़ सकता है, क्योंकि कई बार तो पूरा दिन काम करते हैं, यहाँ तक कि वो सोना भी भूल जाते थे। और एक बार तो लगातार 3 दिन 12 घंटे काम कर रहे थे, और वो भी बिना कुछ चाहे। और इस तरह से कॉलेज के फर्स्ट ईयर में तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे वो सेकेंड ईयर में गए उन्हें बुरी आदतें लगना शुरू हो गई थी, और सेकेंड ईयर के अंत तक उन्हें जुए की भी लत लग चुकी थी। और वो अपनी इस जुए की लत की वजह से अपना सारा पैसा उसी में गंवाने लगे थे, और ये लत इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि वो अपने स्कॉलरशिप के सारे पैसे भी इसी में गंवाने लगे। और इसका सीधा असर उनके पढ़ाई पर हुआ, और 3rd ईयर तक हालात इतने खराब हो गए थे कि वो सभी सब्जेक्ट में फेल हो गए थे, और इस जुए की आदत की वजह से वो अपने ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं कर पाए। और इस बुरी आदत की वजह से उन्हें कॉलेज छोड़कर काम भी करना पड़ा था। और फिर वो 1878 में मेरा बार गए, और उन्होंने वहीं पर अपने खर्चे निकालने के लिए टेक्निकल ड्राफ्टमैन की जॉब करना शुरू कर दिया। और इस जॉब की उन्हें बहुत ही कम पैसे मिलते थे, लेकिन वो इन पैसों को भी जुए में ही उड़ा देते थे। और फिर वो अच्छे काम की तलाश में 1881 में बुदापेस्ट के हंगरी में काम करने के लिए गई, और वहीं पर उनकी मुलाकात चार्ल्स बैचलर से हुई थी, जो कि थॉमस अल्वा एडिसन के बहुत अच्छे दोस्त थे। और यही वो समय था जहाँ से निकोला टेस्ला द ग्रेट साइंटिस्ट बनने के कगार पर आगे बढ़ चुके थे। निकोला टेस्ला बचपन से तेज और होशियार थे, और वो बचपन से छोटे मोटे इनोवेशन किया करते थे। लेकिन वो कहते हैं ना, हीरे की असली परख एक जौहरी को ही होती है, और ऐसा ही हुआ निकोला टेस्ला के साथ। चार्ल्स बैचलर ने इनके तेज दिमाग को बहुत पहले ही नाप लिया था, और फिर उन्होंने उस वक्त के द ग्रेट साइंटिस्ट और बिजनेसमैन थॉमस अल्वा एडिसन को लेटर लिखा, जो कि उनके बहुत अच्छे दोस्त थे। और उन्होंने लेटर में लिखा था कि
आई नो टू ग्रेट मैन, वन इज ए यू एंड द अदर इज दिस यंग मैन। और थॉमस अल्वा एडिसन उस समय पर कई बड़े बड़े कंपनियों के मालिक बन चुके थे, तो उन्होंने लेटर पढ़कर निकोला टेस्ला को हायर कर लिया और फिर उन्होंने कई साल थॉमस अल्वा एडिसन की कंपनी में काम किया। और फिर निकोला टेस्ला एसी करंट का कंसेप्ट लेकर थॉमस अल्वा एडिसन के पास गए, लेकिन जो एडिसन की कंपनी थी वो डीसी करंट पर चलती थी। डीसी करंट यानी कि डायरेक्ट करंट, जैसे कि हम लाइट चले जाने पर सीधा वायर जोड़कर बैटरी से कनेक्शन लेते हैं, लेकिन इसमें पैसा बहुत वेस्ट होता था और ये टेस्ला ने जान लिया था। लेकिन एसी करंट के कंसेप्ट को एडिसन ने जानलेवा बताकर टेस्ला से कहा कि तुम कंपनी के काम पर ध्यान दो, लेकिन जो पूरी दुनिया चल रही है वो एसी करंट पर ही चलती है। पर एडिसन ने अपने फायदे के लिए एसी करंट के कंसेप्ट को खतरनाक ठहराकर टेस्ला से कहा कि तुम डीसी करंट पर अच्छे से काम करो, मैं तुम्हें $50 दूंगा। तो इसे सुनकर निकोला टेस्ला ने एसी करंट के कंसेप्ट को रहने दिया और डीसी करंट पर बहुत अच्छे तरीके से काम किया। लेकिन फिर बाद में एडिसन ने उन्हें पैसे देने से मना कर दिया, ये कहकर कि मैंने तो सिर्फ मजाक किया था। और इस बात को सुनकर निकोला टेस्ला बहुत ही गुस्सा हो गए थे और उन्होंने उनकी जॉब ही छोड़ दी। टेस्ला बचपन से खुद की कंपनी शुरू करना चाहते थे, लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो खुद की कंपनी शुरू कर सके। तो फिर उन्होंने अपने खर्चे निकालने के लिए एक जॉब करना शुरू कर दी, जिसके लिए उन्हें हर दिन $2 मिलते थे और वो दिन भर जॉब करते थे और फिर वापस आकर खोज करते थे, नए इनोवेशन करते थे। लेकिन उन्होंने कभी बहाने नहीं बनाए कि मेरे पास तो टाइम नहीं है या फिर मैं थक चुका हूँ, मैं और ज्यादा काम नहीं कर सकता। और फिर उन्होंने 1887 से 1888 तक कई आविष्कार करके 30 पैटर्न अपने नाम कर लिए थे, जिसके बाद लोग उन्हें पहचानने लगे थे। और तभी अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स ने टेस्ला को अपनी स्पीच देने के लिए बुलाया था और वहाँ पर जॉर्ज वेस्टिंग हाउस भी थे, जिन्होंने रेलवे एयर ब्रेक बनाया था और इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में इनका काफी नाम था और वो टेस्ला के इनोवेशन से बहुत इम्प्रेस हो गए थे। और फिर उन्हें एसी मोटर और ट्रांसफार्मर डिजाइनर के लिए लाइसेंस, $60,000 कैश, एक लेबोरेटरी और अपनी कंपनी की कुछ स्टॉक दिए प्लस रॉयल्टी। और टेस्ला तो पहले से इसी कंसेप्ट पर काम करना चाहते थे, तो फिर उन्होंने हर दिन मेहनत करना शुरू कर दी और जॉर्ज और टेस्ला के एसी करंट अच्छे से चलने लगा। लेकिन इसका सीधा इफेक्ट थॉमस अल्वा एडिसन की कंपनी को लगा, क्योंकि उनकी कंपनी डीसी करंट पर चलती थी और एसी करंट की वजह से उनकी वैल्यू डाउन होने लगी। तो एडिसन ने टेस्ला की कंपनी को गिराने के लिए गलत प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया और उन्होंने जर्नलिस्ट के सामने हाथी, कुत्ते और घोड़े जैसे जानवरों को एसी करंट की वजह से मारने लगे। और एक बार तो उन्होंने जिंदा आदमी को ही एसी करंट से शॉक देकर मार दिया, जिसकी बाद में फांसी होने वाली थी। और इसकी वजह से लोग एसी करंट से डरने लगे और इसका बुरा इफेक्ट जॉर्ज और टेस्ला की कंपनी को हुआ, जिसकी वजह से उनकी कंपनी एक समय पर बैंक करप्ट हो चुकी थी। एडिसन ये साबित करना चाहते थे कि एसी करंट डीसी करंट से कई गुना ज्यादा खतरनाक है, जिसकी वजह से जानवरों के और इंसानों की मौत भी हो सकती है। और इसकी वजह से एसी करंट का काम बंद हो गया। और फिर 1891 में टेस्ला को हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर का पेटेंट मिला, जिसे टेस्ला कॉइल और द वारन डफे टावर भी कहा जाता था। और ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, क्योंकि टेस्ला इस टावर की मदद से 10 लाख वोल्टेज करंट पैदा कर सकते थे। और इस टावर की मदद से टेस्ला वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफॉर्म करना चाहते थे, वो भी बिना किसी तार के। मतलब वो इस टावर से इलेक्ट्रिसिटी और इंफॉर्मेशन को वायरलेसली फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचाना चाहते थे। और इस टावर की मदद से कॉल, मैसेज और फोटोज भी वायरलेसली शेयर किया जा सकते थे। लेकिन पैसे ना होने की वजह से टेस्ला को उनका ड्रीम प्रोजेक्ट बीच में रोकना पड़ा था और बाद में यूएस गवर्नमेंट ने उसे डिसमेंटल कर तोड़ के स्क्रैप में भेज दिया। और इस टाइम पर टेस्ला फर्स्ट रेडियो ट्रांसमिशन बनाने के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और उसके लिए उन्होंने पेटेंट्स भी अपने नाम कर लिया था। लेकिन टेस्ला के रेडियो बनाने से पहले ही मार्कोनी नाम के साइंटिस्ट ने टेस्ला के 17 पेटेंट्स को कॉपी करके फर्स्ट रेडियो बना दिया। लेकिन तब निकोला टेस्ला के पास ना पावर थी और ना ही पैसा था, जिसकी वजह से मार्कोनी के खिलाफ ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि मार्कोनी को थॉमस अल्वा एडिसन का सपोर्ट था और पावर के सामने सभी को झुकना पड़ता है। और वही हुआ था टेस्ला के साथ। मतलब जिस रेडियो की खोज के लिए उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था, उसका असली हकदार निकोला टेस्ला थे। और इसके कई साल बाद निकोला टेस्ला एक दिन जर्नलिस्ट से बातचीत कर रहे थे और टेस्ला ने एक बार रिपोर्टर से कहा था कि उन्होंने एक मशीन बनाई थी और जब उस मशीन का ट्रायल ले रहे थे तब उनकी लेबोरेटरी की जमीन वाइब्रेट होने लगी थी। और जब उन्होंने उस मशीन की पावर बढ़ा दी और देखा कि उनके आसपास की सभी मशीन हिलने लगी थी और बाहर देखा तो आसपास की सभी बिल्डिंग्स भी हिलने लगी थी। लोग तुरंत बाहर आकर बिल्डिंग से भागने लगे थे और उन्होंने तुरंत हथौड़ा उठाया और उस मशीन को तोड़ दिया। और अगर उस मशीन को नहीं तोड़ते तो कुछ ही मिनटों में सभी बिल्डिंगें नीचे गिर जाती। और इस सब की वजह से बाद पुलिस और एम्बुलेंस भी आ चुकी थी। और फिर कुछ दिन शांत रहकर उन्होंने उस वाइब्रेटर को रिपेयर किया और फिर वो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में गए और उन्होंने उस बिल्डिंग के बीच में वाइब्रेटर को लगाया
और कुछ ही सेकंड में वो बिल्डिंग हिलने लगी और उन्हें समझ आ गया था कि उन्होंने जाने अनजाने में मैन मेड अर्थ पे एक मशीन बनाई है। मतलब सोच कर देखो, जो साइंटिस्ट एक छोटे से वाइब्रेटर से भूकंप ला सकता था वो कितना जीनियस और कितना होशियार होगा। और अगर उसे अपने इनोवेशन के लिए फंड्स मिल जाते तो वो साइंस की दुनिया में कितना कुछ कर सकता था। और टेस्ला इसी के साथ कई ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे जो कि अगर पूरे होते तो आज दुनिया कहाँ से कहाँ होती। वो एक इसी इनविजिबल दीवार बनाने के ऊपर काम कर रहे थे जिसे कि अगर कोई भी छू ले तो वहीं पर खत्म हो जाएगा। और ये इनोवेशन अपने कंट्री के लिए बनाना चाहते थे। और इसी के साथ वो डेथ रे नाम की मशीन बनाने के ऊपर काम कर रहे थे, जो मशीन इतनी पावरफुल थी कि जो अराउंड 400 किलोमीटर डिस्टेंस से लगभग कई एरोप्लेन को हवा में गिरा सकती थी। लेकिन फंड ना होने की वजह से उनके ज्यादातर इनोवेशन कभी पूरे नहीं हो पाए। टेस्ला का मानना था कि पिरामिड सिर्फ इंसान की कब्र रखने के लिए नहीं बनाए गए है, इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का भंडार होता है, ऐसा उनका कहना था। लेकिन कभी किसी ने इस बात पर ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया। और 7 जनवरी 1943 को द न्यूयॉर्क होटल यूनाइटेड स्टेट में हार्ट अटैक आकर उनकी मौत हो गई। और उनके पास अपने अंतिम समय में इतने भी पैसे नहीं थे कि वो खुद के बिल्स पे कर सके। और मरते समय उनके रूम में कई अनपेड बिल्स थे।